लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। अमेरिकी चुनाव से ठीक पहले कमला हैरिस की ओर से भी बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति बनी तो गाजा में युद्ध खत्म कराने की कोशिश करेंगी। कमला हैरिस की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है, गाजा में युद्ध खत्म कराने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। और यहां पर आपको बताते चले, आखिरी चरण में चुनाव प्रचार के लिए दोनों ही दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है। एक तरफ हालात खराब होंगे अगर कमला जीतती है, तो ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, तो गाजा में युद्ध खत्म कराने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, ये कहना है कमला हैरिस का। चुनाव के ठीक पहले ये बहुत बड़ा बयान इस वक्त कमला हैरिस का सामने आया है। And I want to say, this year has been difficult, given the scale of death and destruction in Gaza, and given the civilian casualties and displacement in Lebanon. It is devastating. And as president, I will do everything in my power to end the war in Gaza. गाजा युद्ध रुकवाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, कमला हैरिस को आपने सुन लिया। आखिरी चरण का ये दौर है और उसके लिए एक के बाद एक कई बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। गुरजीत सिंह जी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरजीत जी, कमला हैरिस के इस बयान के क्या मतलब मायने निकाले जाएं? देखिए, इस समय मायने निकालने का समय नहीं है। इस समय तो आप वोटिंग और रिजल्ट का देखिए, और जितने लोगों ने 2020 में वोट डाला था उससे 50% से अधिक ऑलरेडी एडवांस वोटिंग कर चुके हैं। तो ये एक बड़ी हैवी वोटिंग का इलेक्शन होने जा रहा है। ये देखना है कि महिलाएं इस इलेक्शन के नतीजे को कितना हिलाएंगी। ये जो मुद्दे के ऊपर बात हो रही है, ये इस समय मायने नहीं रखते। आपको वोटर्स को बाहर लाना है, और जो अनकमिटेड वोटर है, जो वोटर कॉमनली वोट नहीं डालता है, ऐसे लोगों का जो जिम्मा है वो देखना पड़ेगा। अब मैंने ट्रंप की बात भी सुनी, कमला हैरिस की भी सुनी। ये लास्ट मिनट कैंपेनिंग का रियल इलेक्शन पे इस समय कोई रोल नहीं। ये तो आपको वोटर्स को वोटिंग पे लेके जाना है, बस वो देखना पड़ेगा आप कितना कर पाते हो। और अगर कमला हैरिस ज्यादा महिलाओं को बाहर निकाल सकती हैं तो पलड़ा उनकी तरफ है। अगर ज्यादा आदमी निकलते हैं, खासकर यंग आदमी, तो ट्रंप का पलड़ा भारी है। बाकी तो नेक टू नेक वोट है, इसमें कोई मुद्दों की बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है, लेकिन 2020 की परिस्थितियां अलग थी। कोरोना काल में हमने देखा था कि किस तरह से अर्ली वोटिंग या मेल के जरिए, मैसेज के जरिए, उस समय की परिस्थितियां अलग थी। लेकिन अगर अभी मौजूदा वक्त की बात करें तो सीधे आपके पास आते हुए जगविंदर पटियाल, अब आखिरी वक्त पर भी दोनों दिग्गजों की ओर से ये जो बयानों के बाढ़ छोड़े जा रहे हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है? पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि जो ये गाजा को लेकर बयान दिया है, एक कॉमन लेमैन की भाषा में अगर समझे, मैं खुद इजराइल लेबनान होकर आया हूं, सवाल ये है कि आपके पास इतना टाइम था, अगर आप गाजा युद्ध रुकवाना चाहते थे तो अब तक आपने क्या किया? चाहे यूएन की भूमिका हो, चाहे वो प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सेटअप की भूमिका हो, इजराइल को रोकने में वो नाकाम रहे हैं। और ये माना जाता है कि अमेरिका की शय पर ही इजराइल ने सब कुछ किया जितना विध्वंस किया है। पहली बात तो ये है, ये मुझे लगता है कि खिलाफ जाता है कमला हैरिस के, ये खिलाफ जाएगा। लोग सरकार थी, वो उपराष्ट्रपति रही है, बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे नेक टू नेक फाइट है, कोई भी ये तय नहीं कर पा रहा है कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, मार्जिन बहुत कम होगा। इसमें एक नई आशंका क्या है, जिसके लिए 2021 में इतनी हिंसक झड़पें भी हुई थी। भाई अगर जो स्विंग स्टेट हैं, अगर उनमें नेक टू नेक फाइट रहती है तो वहां रीकाउंटिंग की बात होती ही होती है। अगर आप फ्लोरिडा में देखें तो 2000 में फ्लोरिडा में भी हुई थी, और कितने दिन तक, 5 हफ्ते तक जॉर्ज डब्ल्यू बुश को और अल गोर को फैसले का इंतजार करना पड़ा था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश 5 हफ्ते बाद गए थे। अगर आप इसी तरह से जो बाइडेन की बात करें तो जो बाइडेन को भी 4 दिन तक इंतजार करना पड़ा था। अब इस बार मसला क्या है, जिस तरह से नेक टू नेक फाइट कहा जा रहा है, पेंसिल्वेनिया, एरिज़ोना, सबको स्विंग स्टेट कहा जा रहा है, और चंद उनका मार्जिन रह जाएगा, तो उसमें रिकाउंटिंग की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है अमेरिका में। और ऐसे में क्या रिजल्ट टाइम पर आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? स्विंग स्टेट में ट्रंप कैसे आगे चल रहे हैं, इस वक्त हम एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। विशाल, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए यहां पर ट्रंप अगर जीतते हैं तो अमेरिका के इतिहास में 131 साल के बाद ऐसा होगा कि जब वो कमबैक करने वाले राष्ट्रपति बनेंगे पहले, और ट्रंप अपना तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ ही साथ एक और बड़ी बात जो कही जा रही है, अर्ली वोटिंग में
यहां पर पहले नंबर पर विशाल वो चल रहे हैं, उनकी पार्टी की ओर से लगातार ये परसेप्शन अब तक क्रिएट किया जाता रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, अभी की स्थिति, अलग अलग स्विंग स्टेट के आंकड़े भी हम सामने रख रहे हैं, ये क्या बताते हैं? चित्रा देखिए, बिल्कुल जो अर्ली वोटिंग हुई है उस पर दोनों ही दलों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका में ये जो लड़ाई है बहुत कांटे का मुकाबला है, और खास तौर पर जो स्विंग स्टेट्स हैं 7, उस पर दोनों ही दल पूरी ताकत लगा रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले कमला हैरिस का बयान सुनवाया, वो मिशिगन में इसलिए यह बयान दे रही हैं कि गाजा का युद्ध रुकवाएंगी, क्योंकि वो इस बात को जानती हैं कि लगभग 1 लाख जो अरब अमेरिकी मुस्लिम मतदाता हैं मिशिगन में, वो अगर उनसे खिलाफ रहे, क्योंकि आपको याद होगा जब मिशिगन में कमला हैरिस की इससे पहले रैली थी तब वहां उनका विरोध हुआ था, क्योंकि जो अरब अमेरिकी मुस्लिम है उनका यह कहना था कि इजराइल को हथियार बाइडेन और हैरिस प्रशासन मुहैया करा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन मतदाताओं को अपने साथ रखने के लिए कमला हैरिस की तरफ से यह बयान वोटिंग से ठीक पहले दिया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में अरब अमेरिकी मुस्लिम मतदाता हैं। और दूसरी चीज, क्योंकि मिशिगन में ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आखिरी रैली की है इस चुनाव की, तो मिशिगन एक ऐसा राज्य है जहां 15 इलेक्टोरल वोट हैं, और इसके साथ ही साथ 7 स्विंग स्टेट्स में एक आता है। तो दोनों ही दल 7 स्विंग स्टेट्स पर पूरी ताकत लगा रहे हैं, तमाम मुद्दों पर एक दूसरे को घेरा भी है, चाहे वो इमिग्रेशन का मुद्दा हो या फिर महंगाई, क्योंकि कोविड के बाद से अमेरिका में महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, और कुछ स्विंग स्टेट्स में जो बेरोजगारी बढ़ी है, चाहे वो नेवाडा सबसे उसमें प्रमुख माना जाता है, ये कई बड़े मुद्दे रहे हैं जो दोनों ही दलों के लिए स्विंग स्टेट्स में सब कुछ तय करेंगे। लेकिन साथ में एक स्टेट ही मात्र ट्रंप पिछली बार जीत पाए थे स्विंग स्टेट्स में, तो इस बार पूरी ताकत लगा रहे हैं, और आंकड़े बता रहे हैं कि 4 राज्यों में उन्हें सर्वे में बढ़त मिली है। हालांकि अब वोट कितना उनके फेवर में पड़ता है, कितना हैरिस के फेवर में पड़ता है, कुछ देर का और इंतजार होगा जब वोटर्स अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पोल ऑफ पोल्स में भी ट्रंप को बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन आखिरी वक्त तक क्या होगा इसका इंतजार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर लगातार आखिरी वक्त में भी दोनों ही पूरा दम लगाने के लिए यहां पर पूरी तरह से तैयार हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।